डीडी किसान, बदलते भारत की शान। छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दीपावली के इस पावन अवसर पर डीडी किसान की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार हम सभी के जीवन में अपार खुशियां लेकर आता है। भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे और इसी उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे और साथ ही संदेश दिया था कि अंधेरे से उजाले की ओर जाया जा सकता है और अपने जीवन को बदला जा सकता है, या फिर ये कहे कि उन्होंने अमावस को पूर्णिमा में बदल दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि दीपावली के त्यौहार को मनाने के पीछे और भी कई पौराणिक कथाएं हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक ऐसी खूबसूरत रिपोर्ट इस दिन के बारे में, इस दिन के महत्व को कैसे हम समझे, आइए देखते हैं। दीपावली का पर्व विशेष रूप से मां लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थीं, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। दीपावली को लेकर एक और मान्यता है। इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर घर लौटे थे। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाए थे और नगर भर को रोशन किया था। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा है। अगर एक और मान्यता की बात की जाए तो दीपावली के त्योहार को मनाने के पीछे एक और कारण है, जिसे फसल के मौसम के रूप में भी जाना जाता है। यह त्योहार कृषि समुदायों के लिए आभार और उत्सव का समय होता है, क्योंकि वे अपने श्रम का फल प्राप्त करते हैं। किसान साल भर मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं, फसल की देखभाल करते हैं और भरपूर उपज की उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये चावल, गेहूं, गन्ना और दालों जैसे खरीफ फसलों की कटाई का प्रतीक है। आइए हम आपको बताते हैं कृषि और दीपावली के बीच के संबंध के बारे में। कृषि प्रधान समाज में प्रकाश का बहुत महत्व है, क्योंकि ये अंधकार को दूर करने और समृद्धि की शुरुआत का प्रतीक है। किसान अपनी फसलों को कीटों से बचाने और सफल फसल का जश्न मनाने के लिए अपने खेतों में दिए जलाते हैं। कई पारंपरिक दिवाली की मिठाइयां चावल, गुड़ और दूध जैसी सामग्री से बनाई जाती हैं, जो भारतीय कृषि के मुख्य तत्व हैं। दीपावली का त्योहार रोशनी का त्योहार, खुशियों का त्योहार और साथ ही साथ ये त्योहार है तरक्की का, आगे बढ़ने का। तो चलिए कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बीते साल भी हमने एक जिम्मेदारी को निभाया था। आपकी मुलाकात करवाते हैं उन लोगों से जो कि समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दीपावली का शुभकामनाएं। आज हम लोग वेदवन पार्क में आके रंगोली बना रहे हैं
हम सब लोग अपना घर में सजावट करते हैं, अपना सजावट करते हैं, मगर हम चाहते हैं भू माता को सजावट करने के लिए ये रंगोली बनाया वेदवन पार्क में। वेदवन में ये रंगोली बनाने के लिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है, बहुत अच्छा लग रही है मुझे। वैसे तो हम घरों में बनाते हैं, बट दिस टाइम यहाँ वेदवन पार्क में आके ये बनाना सबके साथ अच्छा लग रही है, और मेरे फ्रेंड्स भी बना रहे हैं यहाँ पे। ये रंगोली हमने चावल के आटा से बनाया है, और लाइमस्टोन पाउडर से भी बना सकते हैं, या बहुत चीज़ों से बना सकते हैं। लाइक आजकल तो बहुत सारे कलरफुल पाउडर्स आ गई है। अगर पाउडर्स कलरफुल पाउडर्स नहीं है तो हल्दी कुमकुम है, बेसिकली इस चीज़ों से बना सकते हैं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे दिए जलते हैं ऐसे ही रोशनी हर दिल में फैले, और वही रोशनी पूरी दुनिया को रोशन करे। दीपावली के बाद में आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उसी के तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान रखें। हमें ये इको फ्रेंडली दीपावली मनानी है, और अपने पार्क वगैरह को गंदा नहीं करना, उसको उज्जवल ज़रूर करना है। वहाँ पे जितनी भी माला पड़ी होंगी उनको आप यथा योग्यता अनुसार उसको रिसाइकल कीजिएगा। कहीं भी नदी नालों में आपकी मालाएं फूल वगैरह नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा एक पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एक हमारा योगदान होगा। इसी के साथ ही छत पर बागवानी में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन दीपावली पर हमारा विशेष अंक यानी दीपावली हरियाली वाली जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद भी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें छत पर बागवानी। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ टूल रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है, आप देख रहे हैं दीपावली विशेष छत पर बागवानी। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे एक सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने बीते साल दीपावली पर वेदवन में दीपावली के अवसर को और ख़ास बनाने का प्रयास किया था। इसी सामाजिक जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश। यहाँ आज हम मुलाकात करेंगे एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से, जो कि त्योहारों के दौरान काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं, और उनकी ये सक्रियता होती है प्रकृति के और करीब जाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं RD तायल जी की। आइए उनसे मुलाकात करवाएं आपकी, और जानें उनके जीवन के बारे में कि कैसे उनका कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और प्रकृति को बेहतर करने का प्रयास इस दीपावली पर भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। ये हैं श्री RD तायल। ट्री लवर के रूप में पहचान वाले श्री तायल को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। प्रकृति के प्रति इनके प्यार और बलिदान की कहानियां बहुत ही निराली हैं। ITC क्लासिक में अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से ही उन्होंने सामाजिक सेवा करना शुरू किया, और सीनियर सिटीजन क्लब और द ट्री लवर क्लब, जो वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है, की स्थापना की। श्री तायल हम सभी लोगों से अलग क्यों हैं, ये बताना जरूरी है। हम सभी लोग अपनी बर्थडे पार्टी करना पसंद करते हैं। श्री तायल भी ऐसा ही करते हैं, बस उनका अंदाज कुछ निराला है। श्री तायल इस मौके पर बहुत सारा खर्च करने से ज्यादा उस दिन को बहुत खास बनाने की कोशिश करते हैं। श्री तायल सामाजिक कार्यों के प्रति अपने समर्पण के साथ विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से दान करते हैं, जहां बेघर बच्चे और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। आज
अद्भुत। देखा आपने कि उनके प्रयास से कैसे बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं और उनकी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। भाई मैं तो उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए चलते हैं और करते हैं उनसे मुलाकात। तो देखिए हम आ गए हैं पार्क के अंदर और हमारे साथ एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं। खास इसलिए क्योंकि त्योहारों पर हम अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, ये तो बहुत आम बात है, लेकिन वो समाज के साथ खुशियां मनाने में विश्वास करते हैं, प्रकृति के साथ खुशियां मनाने में विश्वास करते हैं। तो हमारे साथ आर.डी. टैल जी हैं। तो सर सबसे पहले तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और मैं देख रही हूँ कि इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहें? ये हमने ट्री लवर क्लब 2 साल पहले स्टार्ट कर रहा था। लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। इट बिकम वेरी सक्सेसफुल। वी हैव पुट मोर देन 1100 प्लांट, 350 प्लांट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हाउसेज। एनीबॉडी डिमांड एनी प्लांट विल ऑलवेज डिलीवर विद इन 3 days। हम देखते हैं कि लोग जब त्योहार होते हैं तो अपने घरों में बहुत व्यस्त रहते हैं, रिश्तेदारों को जोड़ते हैं, मिठाइयों की बात करते हैं, दीपावली पटाखों की रोशनी की बात करते हैं। आप बात करते हैं पेड़ों की, फूलों की, प्रकृति की। तो ये सोच कहाँ से आई? नेचर का जितना हम ध्यान रखेंगे उतना हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उतनी हमारी बच्चों को तबीयत ठीक रहेगी, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहा हूँ। हमारा तो टाइम निकल गया, तो आगे बच्चे इस पोल्यूशन के लिए फंसे नहीं। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों के पास गए और दीपावली जैसे त्योहार में लोगों को इकट्ठा करना, उन्हें प्रेरित करना, ये कितना चैलेंजिंग रहता है या फिर लोग स्वतः आ जाते? दे ऑल पीपल लव मी। ये सब उनका प्यार है। तो सब लोग भाई, मेरे भाई साहब है, सब है, सब प्यार की वजह से अपना दिवाली त्योहार छोड़ के मेरे साथ जुड़े हैं। तो मुझे लगता है एक बार ताली हो जानी चाहिए सर के लिए। वाकई में बहुत अच्छा प्रयास है और आपको लेकर कितना प्यार है लोगों में वो भी हम देख पा रहे हैं। He has been so kind and helpful, सबको घरों तक पहुंचाते हैं, देते हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे कि हम दिवाली पर बात करते हैं रोशनी की, मिठाइयों की, अपने घरों को हम बिल्कुल गुलजार कर देते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है हरियाली की। तो ये कितना अलग और कितना अच्छा लगा? देखिए आजकल जब पोल्यूशन लेवल्स बहुत हाई जा रहे हैं तो ये एक ऐसी मुहिम है जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए। एक लाइटिंग एक पार्ट है दिवाली का, हमको हरियाली भी एक पार्ट बनाना चाहिए कि इस दिवाली के दिन हमको प्लांटिंग करनी चाहिए। और उसके बाद जितने भी लोग प्लांट करते हैं उनको ये देखना भी चाहिए कि जो प्लांट वो लगा के गए हैं वो कामयाब रहा, चलता रहा, उसकी केयर करो। इट इज़ लाइक अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। तो हमको ये देखना चाहिए कि उसके बाद हम इस चीज़ को लगा के उसको देख रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं और वो बढ़ रहा है। और साथ में अगर उसको 1-2 साल बाद देखोगे तो आपको अपने बच्चे की तरह लगेगा। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपके जीवन का लंबा अनुभव रहा होगा और आपने तो वो दौर भी देखा होगा जब AQI लोग जानते भी नहीं थे कि वायु गुणवत्ता क्या होता है, और अब तो हर रोज़ इसकी चर्चा, ड्राइंग रूम डिस्कशंस होने लगे हैं। ऐसे में जब इस तरह के प्रयास होते हैं और दीपावली का त्यौहार हम जानते हैं कि खुशियों का तो होता है लेकिन पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ जाता है, क्या कहना चाहिए? देखिए अगर AQI का हम देखें तो आप कंपेयर करिए साउथ दिल्ली में भी एंड अराउंड एरियाज मिनिमम AQI दिल्ली में यहाँ पर है। और डेफिनेटली वी हैव टू एट्रीब्यूट इट टू ग्रीनरी। और ग्रीनरी हम लोगों ने शुरुआत तो सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ सेरेमनी से की थी, ट्री प्लांटेशन का। कब ये एक मूवमेंट बन गया है टाइल साहब के साथ और इनके नेतृत्व में, ये पता ही नहीं चला। मूवमेंट के बाद वो एक कैंपेन हो गया और अभी तो आप पूछिए मत, इट इज़ ऑन अ वेरी वेरी हाई स्केल और बहुत ज़्यादा पकड़ है। तो आपका बेसिक क्वेश्चन जो है AQI का, मैं उसमें बोल रहा हूँ QI यहाँ की बिल्कुल कम है कंपेयर टू आवर कॉलोनीज अराउंड, आई कैन से फॉर श्योर। और हमारे साथ एक और बहुत ख़ास मेहमान है जो कि इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आनंदी लाल जी, जो कि बाय प्रोफेशन, पेशे से एक डॉक्टर है, मनोचिकित्सक है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि ये एक इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी ज़िंदगी का, पेड़ पौधे प्रकृति, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि व्हेन यू आर मोर क्लोज टू नेचर यू फील हेल्दी। मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीनरी से आपका जो लेवल ऑफ ईज, लेवल ऑफ कामनेस जो आती है
उससे आपकी बीमारियां आधी से ज़्यादा कम हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम मेंटल हेल्थ, this greenery is also very important in reducing the pollution and taking care of all other medical problems like respiratory problems, heart problems also, and in turn they also affect the mental health. तो आइए चलते हैं और अब लगाते हैं पौधे। हमने 5-6 क्यारी बनाई है। ये इस 5-6 क्यारी में रोज के पेड़ लगा रहे हैं। ये कलरफुल होते हैं। काफ़ी लोग आते हैं इधर, तो कलर देख के इनको अच्छा लगता है। हमने रात की रानी भी लगा रहे हैं, चंपा भी लगा रहे हैं, जिससे कि लोगों को लाल, सफ़ेद कलर, हरा कलर अच्छा लगे। पापा की एक चीज बहुत अच्छी है, वो सबको बड़ा साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी काम के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो पैसे से ज्यादा वो लोगों को इतना ज्यादा इमोशनली उन्होंने एग्री भी कराया है कि पौधे ही अभी जरूरी है। इतना पोल्यूशन भी हाई हो गया है। पोल्यूशन के अलावा आंखों को भी अच्छा लगता है थोड़ी ग्रीनरी हो, और बच्चे जब पार्क आए, पिकनिक जाए, उनको लगे कि रेस्टोरेंट से बेटर है हम गार्डन में दरी बिछा के खाना खाएं। हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ट्री लवर्स क्लब ने एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है कि जिसमें वो लोग ट्रीज़ लगा रहे हैं। बहुत इंस्पायरिंग है क्योंकि बहुत सारे हमारे सीनियर जनरेशन के सीनियर सिटीजन्स हैं जो ये इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और जबकि ये इनिशिएटिव्स यंग जनरेशन्स को लेना चाहिए। सो बहुत इंस्पायरिंग लगा। पर्सनली मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ पे, बट बहुत इंस्पायरिंग है, और मैं सबको यही बोलूँगा कि आप भी आइए और अपने अपने घर के आसपास जो भी पार्क्स हैं अपने घरों में कुछ आप ट्रीज़ लगाइए। लेट्स सेलिब्रेट अ ग्रीन दिवाली एंड विशिंग एवरीबडी अ वेरी हैप्पी दिवाली। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें छत पर बागवानी। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायर। आपका स्वागत है दीपावली विशेष छत पर बागवानी में। तो ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कैसे अपने घर के पास के पार्क को दीपावली के अवसर पर रौनक से भरने का प्रयास कर रहे हैं तायल जी और उनके सहयोगी। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप दीपावली की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। घर में ही आपके बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं जो कि अपने आप में किसी खजाने से कम नहीं है। कैसे इनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि पुराने पूजा के फूलों को सुखाकर हम संभ्रानी, जिसे हम हवन कप के नाम से भी जानते हैं, वो कैसे बनते हैं। ये हवन कप जो होते हैं, इन्हें हम अपने घर में जला के जो पूरा वातावरण है उसे शुद्ध कर सकते हैं। इनसे एक बहुत अच्छी स्मेल आती है, एक अच्छा अरोमा आता है, जिससे हमारा पूरे घर का इन्वायरमेंट क्लीन होता है और एक रिलैक्सिंग सेंट देता है। वो हमें हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं इसके। और ये सब हम अपने घर में
नॉर्मली मिलने वाली चीज़ों से बनाएंगे और इससे हमारे जो पुराने फूल हैं वो भी रीयूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी कपूर का पिसा हुआ पाउडर, लौंग, गूगल और लोबान, और हम उपले या गोबर के सूखा हुआ जो बनता है उपले, उनको पीस कर हमने एक पाउडर बनाया है जिससे हम ये कप बनाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे सूखे हुए फूल। जो अलग अलग फूल हम इस्तेमाल करेंगे उनसे अलग अलग सेंट और अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छे फूल लगते हैं या जो आपके पास अवेलेबल होंगे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इन हवन कप्स को बनाने के लिए हमें एक मोल्ड की भी ज़रूरत है। मोल्ड आपको बाज़ार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास घर में कोई मिट्टी का दिया या छोटी कटोरी हो, वो आप मोल्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन हवन कप के सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ लाने के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे, जो एक बहुत नेचुरल आपका गाय का घी है, तो उससे और आपके हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ेंगे। और आप एक छोटा कोई बॉटल का कैप या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो हवन कप है उसमें सेंटर में जगह बनाने के लिए, जिसमें आप ऊपर से अपनी सामग्री या अपना कपूर डाल सकते हैं। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये गाय का गोबर पिसा हुआ, और इसके साथ मैंने थोड़े सूखे हुए फूल मिला दिए हैं। तो इसे हम एक प्लेट में लेंगे। इसके बाद हम गूगल लोबान डालेंगे। ये एक पिसा हुआ पाउडर है जिसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अब लोबान को इसमें डालने के बाद हम अगली चीज़ लेंगे जो है हमारा पिसा हुआ कपूर। ध्यान रखिएगा कि कपूर आप ज़्यादा नहीं डालें, कपूर को एक लिमिटेड अमाउंट में ही डालेंगे। उसके बाद हम लेंगे लौंग। जब आप लौंग डालें उसके बाद आता है हमारा सबसे मेन कंपोनेंट जो है हमारा फ्रेगनेंस। अब आप एक्सटर्नल फ्रेगनेंस या कोई ऐसे अरोमा, एसेंशियल ऑयल ये सब भी डाल सकते हैं, बट उससे अच्छा है कि आप सूखे हुए फूल, जैसे मेरे पास इधर है गेंदे के फूल, गुलाब, ऑर्किड, तो ये सब यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं गेंदे के फूल यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गेंदे के फूल डाले हैं। इसके बाद हम सारे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हमें कोई एक पाउडर जैसा फॉर्म मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने ये मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे घी। आपको देखना है कि वो क्ले जैसा टेक्सचर या मिट्टी जैसा, गीली मिट्टी जैसा टेक्सचर आए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कोई भी पार्ट ऐसे बाहर अलग से नहीं छूटना चाहिए। अब मेरा टेक्सचर ऑलमोस्ट एक मिट्टी जैसा, गीली मिट्टी जैसा हो गया है, तो इसे बस मैं थोड़ा और मिक्स करूँगी। उसके बाद हम एक पुराने दिए, मिट्टी के दिए को यूज़ करेंगे मोल्ड की तरह, और उसके बीच में हम एक फिलिंग बनाएंगे। तो अब मेरा मिक्सचर रेडी है, तो मैं दिया लेती हूँ। दिया लेके अब आप अपने दिए के साइज़ के अकॉर्डिंग अपना मिक्सचर, गोबर और फूलों का मिक्सचर लेंगे और उसे एक बॉल जैसी शेप में बनाएंगे जो आपके दिए के अंदर अच्छे से फिट आ जाए। अब हम इस दिए में इसको प्लेस करेंगे और बीच में एक जगह, स्लॉट जैसे जगह बनाएंगे जिसमें हम कपूर और सामग्री रखेंगे। जब आपने अपना मिक्सचर इसमें प्लेस कर लिया दिया में, तो आप बचे हुए मिक्सचर को अलग जगह रखकर या आप एक नए दिए में लगा सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारे दिए बना के एक बारी में रख सकते हैं, जिन्हें आप अपने पूरे नवरात्रि और नवरात्रि के अलावा भी हवन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस मिक्सचर को अब मैंने अलग रख दिया है और यहाँ पर हम इस दिए के अंदर फिलिंग भरेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सामग्री है, हम सामग्री को इसके अंदर फिल करेंगे। तो इस हवन सामग्री में हमने तुलसी के पत्ते, तुलसी की लकड़ी और थोड़ी अलग अलग, जैसे आम की लकड़ी हो गई, सूखे हुए पत्ते, लौंग, गूगल लोबान, ये सब को दरदरा करके पीस दिया है। और अब मैं इसे इसमें फिल करने वाली हूँ। फिर हम इस पर लौंग डालेंगे एंड उसके बाद हम इसमें कपूर ऐड करेंगे। तो इसमें बस हम 1-2 पीस कपूर के ऐड करेंगे और उसके बाद हमारा दिया रेडी है। तो ये हमारा हवन दिया या संभ्रमी दिया तैयार है।
इस दिए को अब आप लाइट कर सकते हैं एंड अपने घर में कहीं भी जलाइए। ये बहुत एक अच्छा अरोमा, एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। ये दिया आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करेगा, आपके मेंटली आपको रिलैक्स करेगा एंड इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स बहुत बेनिफिशियल है। और एक बहुत बड़ी बात कि आजकल इस मौसम में ऐसे डेंगू, मलेरिया जैसे जो डिजीज़ेज़ हैं वो फैल रहे हैं, तो ये दिया एक इंसेक्ट रेपेलेंट की तरह भी काम करता है और ये इन सब बैक्टीरियाज को किल करता है और आपके एनवायरनमेंट को सेफ़ बनाएगा। तो अब मैं स्टैंड के ऊपर इस दिया को इस पे प्लेस करके लाइट करेंगे। और इसे अंदर प्लेस कर देंगे। तो अब ये हमारा दिया लाइट हो चुका है। आप भी इस तरह अपने दिए बना के लाइट करिए और अपने घर का अरोमा क्लीन करें। छोटे छोटे प्रयासों से कैसे आप बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप भी रोशनी के साथ साथ हरियाली वाली दीपावली मनाएंगे। इको फ्रेंडली दीपावली की तरफ आप भी एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे कम्युनिटी गार्डनिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है अब वो धरातल पर भी दिखाई दे रहा है। लोग एकजुट होकर अपनी प्रकृति की तरफ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और आइए अब समय हो गया है इस बार के गार्डनिंग क्विज का। तो इस बार का गार्डनिंग क्विज है कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा क्यों पड़ जाता है? क्योंकि वो हवा के साथ क्रिया करके बना लेता है क्या? इसी का ही तो जवाब देना है आपको। इसके लिए हम आपको दे रहे हैं 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन डी पोटेशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम ऑक्साइड। इन 4 ऑप्शन में जो भी आपको सही जवाब लगता है वो आप हमें भेजिए। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है chatparbaghwani@gmail.com। आप अपना जवाब हमें पत्र लेकर भी बता सकते हैं। इसके लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है छत पर बागवानी, किसी दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, आप हमारे लिंक पर पहुंच जाएंगे और इससे आप हमारे कार्यक्रम को YouTube पर भी देख पाएंगे। तो हमारे कार्यक्रम को ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। चलिए अब मैं तो चलती हूँ दीपावली की पूजा में शामिल होने के लिए। हमने पार्क में ही लक्ष्मी गणेश की पूजा का यहाँ पर आयोजन किया है, तो चलते हैं, शामिल हो। चलते चलते आपको हैप्पी दीपावली। नमस्कार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानी